एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टाओ वन शुआई को देखते हैं जो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाता। पर तभी उसके सर में काफ़ी तेज दर्द होता है और उसके बॉडी पर क्रिस का कंट्रोल आ जाता है। दूसरी तरफ फैटी टाओ वन शुआई होश में आने के बाद स्लीपिंग इनहेलर को यूज़ करता है ताकि वो बॉडी स्विच कर सके, पर इनहेलर खत्म हो चुका था जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वहीं क्रिस को परेशान देख जब एक एम्प्लॉय उसके करीब आता है तो वो उसे मारने लगता है क्योंकि क्रिस के लिए ये अनजान जगह थी और इन लोगों को वो अपने लिए खतरा समझ रहा था। पर डायरेक्टर और बाकी सभी ये सोच रहे थे कि वो एक्टिंग कर रहा है। पर तभी क्रिस को फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जैसे कोई उसे वापस बुला रहा हो। इतने में क्रिस को फिर से दर्द शुरू होता है और उसकी बॉडी स्विच हो जाती है। पर टाओ वन शुआई को कुछ समझ नहीं आता कि सभी उसके लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं। फिर डायरेक्टर बताते हैं कि मैंने अपने ड्रामा के लिए टाओ वन शुआई को मेन लीड चुना है। जो बात सुनकर चेन हू बिन को शौक लगता है। तो वहीं टाओ वन शुआई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ। वहां से आने के बाद चेन हू बिन काफी गुस्से में था कि वो एक न्यू कमर से हार गया, जिसके बाद वो मदद के लिए एक रिपोर्टर को कांटेक्ट करता है। शाम को हम देखते हैं कि टाओ वन शुआई अपने दोस्तों के साथ इस मोमेंट को सेलिब्रेट करता है। वहां वो उन्हें बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मेरे में ऐसा क्या देखा जो मुझे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक्टिंग के वक्त तो मैं काफी घबरा गया था। उसकी ये बात गुगु गुआंग सुनकर काफी परेशान हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जिस रिपोर्टर को चेन हो बिन ने फोन किया था वो टाओ वन शुआई की काफी फोटोज लाकर उसे देता है ताकि वो उसके करीबियों के बारे में जान सके। लेकिन उसे सिर्फ यही पता चलता है कि टाओ वन शुआई का एक आम लड़का है जो स्कूल जाता है और अपने रूममेट फैटी टाओ वन शुआई के साथ रहता है। तो वो फैटी टाओ वन शुआई के बारे में जानने के लिए हीना से मिलता है क्योंकि वो इसी के स्टोर में काम करता था। फिर हीना उसे फैटी टाओ वन शुआई के बारे में बताती है कि वो बस दिखने में खराब है, बाकी नेचर उसका हैंडसम टाओ वन शुआई की तरह ही है। जिसके बाद वो उसे फैटी टाओ वन शुआई की वो वीडियो दिखाती है जिसमें कुछ बुली ने उसे परेशान किया था। तो अगले दिन चेन हू बिन फैटी टाओ वन शुआई के टाउन के लिए निकल पड़ता है। वहीं हम पेंग हू को देखते हैं जिसने फैटी टाओ वन शुआई को बुली करके उसकी वीडियो वायरल की थी। वो काफी परेशान था क्योंकि टाओ वन शुआई के जाने के बाद उसे किसी और को परेशान करने में मजा ही नहीं आ रहा था। इतने में चेन हू बिन उससे मिलने आता है जो उसे कुछ पैसे देकर शहर आने के लिए कहता है। जब पेंग हू काम के बारे में पूछता है तो चेंग हू बिन उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें पहले मेरे साथ आना होगा। फिर वो उसे फैटी टाओ वन शुआई की फोटोज और एड्रेस देता है क्योंकि वो जानता था कि इसके लिए पेंग हू जरूर आएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम फैटी टाओ वन शुआई को स्टोर पर देखते हैं जो बॉडी स्विच होने से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहा था। पर तभी उसकी नज़र बाहर खड़े पेंग हू पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और जब वो बाहर जाकर देखता है तो पेंग हू वहाँ से जा चुका था और टाओ वन शुआई को लगता है कि ये उसका वहम है। वहीं पेंग हू को चेन हू बिन फोन करके कहता है कि तुम्हें फैटी टाओ वन शुआई के रूममेट के पैर तोड़ने हैं जिससे वो एक्टिंग ना कर सके। अगले दिन जब टाओ वन शुआई अपनी क्लास में आता है तब पेंग हू उसके साथ वाली सीट पर बैठा था जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। उसे वो सब याद आने लगता है जो कुछ भी पेंग हू ने उसके साथ किया था। पर इतने में टीचर आकर पेंग हू को बाहर भेज देती हैं क्योंकि वो वहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं था। जब पेंग हू वहाँ से जा रहा था तब गुगु गुआंग उसे देख लेता है जिसके बाद वो इस बारे में टाओ वन शुआई से जाकर बात करता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पर टाओ वन शुआई काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो गुगु गुआंग को पेंग हू के बारे में बताता है कि वो कितना बुरा इंसान है। किसी को परेशान करना अलग बात है, पर जो वो करता है वो किसी क्राइम से कम नहीं है। जिस पे गुगु गुआंग उसे हिम्मत देता है कि तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले वाले टाओ वन शुआई नहीं रहे। रात को जब फैटी टाओ वन शुआई स्टोर पर काम कर रहा था तब पेंग हू उसे वहां आकर शॉपिंग करने लगता है। उसे देख टाओ वन शुआई इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर जब बिल देने की बारी आती है तब पेंग हू उसे परेशान करने लगता है। फिर वो उसे बताता है कि कल मैं दूसरे टाओ वन शुआई को खुद मिलकर थैंक्स कहूंगा क्योंकि इतने दिन उसने तुम्हारा ख्याल रखा। जिसके बाद वो बिना पैसे दिए वहां से चला जाता है। इस सब से टाओ वन शुआई काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो घर आकर अपनी बॉडी स्विच करता है और खुद को देखकर वो उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसने लड़ाई की थी। इससे उसे हिम्मत मिलती है कि वो पेंग हू का सामना कर लेगा। अगले दिन पेंग हू टाओ वन शुआई से स्कूल के बाहर मिलता है। उन्हें जैंग जी हाओ ने देख लिया था, इसीलिए वो उनके पीछे आता है। तभी पेंग हू और टाओ वन शुआई एक दूसरे से लड़ने लगते हैं जिसमें पहले टाओ वन शुआई काफी अच्छा लड़ता है, पर बाद में पेंग हू उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे काफी बुरी तरह मारता है। लेकिन सही टाइम पर वास्को, ली शेन चेंग और गुगु गुआंग वहां पहुंचकर टाओ वन शुआई को बचा लेते हैं। तभी पेंग हू को चेन हू बिन का कॉल आता है जिसके बाद वो टाओ वन शुआई को धमका कर वहां से चला जाता है। फिर सू मन क्यू को टाओ शियाओ का कॉल आता है क्योंकि उनमें से कोई भी वहां नहीं था। टाओ शियाओ परेशान होगी ये सोचकर उसे कोई कुछ नहीं बताता। वहीं चेन हू बिंग पेंग हू पे गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें सिर्फ टाओ वन शुआई को सबक सिखाना था, किसी और से पंगा मत लो, पर वो उसका फोन कट कर देता है। इतने में उसके सामने वही गैंग आती है जिसके लिए पहले ली शेन चेंग काम किया करता था। उन्हें ये पसंद नहीं था कि कोई और गुंडा उनके इलाके में आए।
पर पेंग हू अकेला ही उन सभी को मारता है और खुद को उनका नया बॉस कहता है। तभी चेंग हू बिन वहां आता है जो उस पर काफी गुस्सा करता है कि तुमने मेरा फोन क्यों काटा। लेकिन यहाँ पेंग हू उसे डबल क्रॉस कर देता है। वो अपनी नई गैंग के साथ मिलकर उसे घेर लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं तो तुम्हारा टाओ वेंचुआई से बदला जरूर पूरा होगा, पर वो मैं अपने तरीके से करूंगा। जो देख चेन हू बिन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लास में टाओ वेंचुआई के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है जो बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, तो वो मुंह धोने के लिए चला जाता है। पर वहां उसके पीछे बना निशान चमकने लगता है और क्रिस वापस आ जाता है। टाओ वेंचुआई के पीछे पीछे गुगुआंग भी आ रहा था, जिसकी आवाज सुन क्रिस खिड़की से कूदकर भाग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है। वहीं हम एक वैन को देखते हैं जिसमें वो गैंग थी जो क्रिस की तलाश में थी। उसमें से एक आदमी क्रिस को अपने साथ जब लेने के लिए आता है तब क्रिस उसे बुरी तरह मारता है। ये देखकर दूसरा आदमी उस पर चाकू से हमला करता है, पर सही मौके पर गुगुआंग का सेक्रेटरी वहां पहुंच जाता है, जिससे वो आदमी वापस चला जाता है। तभी टाओ वेंचुआई बॉडी में वापस आ जाता है। फिर गुगुआंग वहां आता है, जिसे टाओ वेंचुआई बताता है कि मैं यहाँ कैसे आया मैं नहीं जानता। घर आने के बाद गुगुआंग उसे एक फोन गिफ्ट करता है और कहता है कि 2 बॉडीज के लिए 2 फोन होने चाहिए, जिससे काफी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ हम पेंग हू को देखते हैं जो वास्को और ली शेन चेंग से काफी गुस्सा था क्योंकि उन्होंने टाओ वेंचुआई को उससे बचाया। जिसके बाद वो वास्को को मारने के लिए अपने 2 आदमियों को भेजता है, पर वास्को लड़ने में माहिर था जो उन्हें आसानी से मार देता है। पर तभी पेंग हू पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसकी फोटोज लेने के बाद वहां से चला जाता है। पेंग हू जानता था कि उसने वास्को को मारा है तो ली शेन चेंग अपने आप उसे बदला लेने आएगा। सीन वास्को पर आता है जो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके दोस्त उसे देखने आए थे। ली शेन चेंग काफी गुस्से में था कि किसी ने उसके दोस्त को मारा। तभी उसके फोन पर वही फोटो आती है जो पेंग हू ने खींची थी। इस बारे में वो किसी को भी बिना बताए वहां से निकल जाता है। तभी वास्को को होश आता है जो उनके पूछने पर बताता है कि जिसने उस पर हमला किया उनमें से 2 सैंग टोंग के आदमी थे, पर तीसरा का वो चेहरा नहीं देख पाया। मगर जैंग जिहाओ बताता है कि सैंग टोंग को किसी पेंग हू नाम के बदमाश ने मारकर हॉस्पिटलाइज कर दिया है। उसका नाम सुनकर टाओ वेंचुआई काफी घबरा जाता है। तभी सू मेनक्यू ली शेन चेंग को फोन करती है, पर वो उसका कॉल कट कर देता है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि वो जरूर पेंग हू के पास गया होगा। ली शेन चेंग अकेला ही पेंग हू के पास पहुंच जाता है, जहां सभी उसे घेर कर मारने लगते हैं। लेकिन ली शेन चेंग अकेला ही उन सबका मुकाबला करता है और उन्हें खड़े रहने लायक नहीं छोड़ता। पर इन सबसे वो काफी ज्यादा थक चुका था और इसीलिए वो पेंग हू के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता। जब तक उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं तब तक पेंग हू अपने आदमियों के साथ वहां से निकल चुका था और ली शेन चेंग की हालत काफी बुरी थी। जिसके अगले सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में एक साथ वीडियो गेम खेलता देखते हैं। तभी बाकी दोस्त भागते हुए आकर बताते हैं कि सू मेनक्यू और टाओ शियाओ यहाँ आ रहे हैं, जो सुनकर वो जल्दी से बेड पर लेट जाते हैं। जिसके बाद सू मेनक्यू अपने हाथों से ली शेन चेंग को सूप पिलाती है, जिसकी नकल दूसरी तरफ वास्को और बाकी लोग कर रहे थे। वहीं बाहर टाओ शियाओ टाओ वेंचुआओ से नाराज थी क्योंकि उसने पेंग हू वाली बात उससे छुपाई, पर वो उसे आखिरी चांस देती है कि अगर तुमने आइंदा मुझसे कुछ छुपाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दूसरी तरफ चेन हू बिन पेंग हू से मिलकर उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि बात अब पुलिस तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके पास कोई और नहीं था जो टाओ वेंचुआई को उसके रास्ते से हटा सके, तो वो पेंग हू को और पैसे और साथ में एक फोटो देता है जिसमें साफ दिख रहा था कि उसने वास्को पर हमला किया था। इस फोटो के जरिए चेन हू बिन उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसका काम नहीं हुआ तो अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं टाओ वेंचुआई जब घर आता है तो गुगुआंग उसका इंतजार कर रहा था, जिससे वो कहता है कि पेंग हू यहाँ मेरे लिए आया था, मेरी वजह से ली शेन चेंग और वास्को का ये हाल हुआ है। जिसपे गुगुआंग उससे कहता है कि सारी गलती पेंग हू की है, इसीलिए खुद पर ब्लेम मत लो, और उसे समझाता है कि अब ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं हमारी भी है। लेकिन उन्हें अभी तक पेंग हू के यहाँ आने का मोटिव पता नहीं था कि वो फाटे टाओ वेंचुआई को टारगेट कर रहा था या फिर हैंडसम टाओ वेंचुआई को। इसीलिए गुगुआंग उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपने स्टोर का काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब से उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो फाटे टाओ वेंचुआई स्टोर पर जाकर अपने बॉस को काम छोड़ने वाली बात बताता है, पर वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पहले नहीं बताई थी। उनके जाने के बाद वहाँ पेंग हू आता है, जिसे देखकर टाओ वेंचुआई काफी घबरा जाता है। पेंग हू टाओ वेंचुआई से उसका फोन छीनकर हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई को फोन करता है। वहीं हैंडसम बॉडी जो कि सो रही थी वो नींद से उठ जाती है और इस वक्त बॉडी में क्रिस था। जो फोन उठाता है तो पेंग हू उसे स्टोर पर मिलने के लिए बुलाता है, मगर क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कौन है और वहाँ क्या कर रहा है, इसीलिए वो फोन कट कर देता है। जो देख पेंग हू वहाँ इंतजार करने का फैसला करता है, मगर अब फैटे टाओ वेंचुआई उसकी गुंडागर्दी से काफी परेशान हो चुका था, तो वो अपने दोस्तों से उसे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन पेंग हू कहाँ मानने वाला था, वो टाओ वेंचुआई को मारने लगता है। इतने में टाओ शियाओ वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर टाओ वेंचुआई को बचाने के लिए पुलिस को फोन करती है, पर पेंग हू उससे उसका फोन छीन लेता है और टाओ शियाओ को नीचे गिरा देता है,
जिसे बचाने के लिए टाओ वेंचुआई काउंटर से जंप मारता है पर उसे चोट लग जाती है। टाओ शियाओ जैसे तैसे करके वहां से मदद लाने के लिए भाग जाती है पर पेंग हू उसके पीछे पड़ जाता है तो टाओ वेंचुआई अपने इनहेलर को यूज करके बॉडी स्विच करता है। वहीं टाओ शियाओ भागते भागते हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई से टकरा जाती है पर वो क्रिस था जिससे टाओ शियाओ यहाँ से चलने के लिए कहती है मगर वो उसकी कुछ नहीं सुनता। पेंग हू हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई को देखकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला था पर वो क्रिस था जो उसे ही काफी बुरी तरह मारने लगता है। जो सब देख टाओ शियाओ काफी डर जाती है कि कहीं वो उसे मार न डाले, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए कहती है पर क्रिस को टाओ शियाओ की जगह एक बच्ची दिखाई देने लगती है जो रोते हुए उसे भाई कहती है। उसे देख क्रिस भी रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है लेकिन तभी उसकी बॉडी टाओ वेंचुआई से स्विच हो जाती है जो टाओ शियाओ को अपने साथ वहां से ले जाता है। पर इन सब की उस रिपोर्टर ने फोटोज खींच ली थी जिसे वो अगले दिन जाकर चेन ओबिन को दिखाता है जिसपे चेन ओबिन काफी गुस्सा हो जाता है कि पेंग हू कैसा गुंडा है जिसे हर कोई पीट देता है, लेकिन इससे उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ जब टाओ वेंचुआई टाओ शियाओ के साथ स्कूल जा रहा था तब सभी बच्चे उसे देखकर बातें करने लगते हैं। जब टाओ वेंचुआई फोन चेक करता है तो उसकी कल रात वाली लड़ाई किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। खुद को पेंग हू से लड़ता देख वो काफी हैरान था। सीन वापस चेन ओबिन पर आता है जिसकी बातों से पता चलता है कि ये वीडियो उसी ने अपलोड करवाई थी ताकि वो टाओ वेंचुआई का एक्टिंग करियर पर बात कर दे। फिर वो फेक रिव्यूज भी डलवाता है और उसके बाद उस वीडियो के बारे में नए ड्रामा के डायरेक्टर को भी बता देता है। वहीं हम टाओ वेंचुआई को देखते हैं जिसपे बाय काफी गुस्सा कर रहा था क्योंकि इस वीडियो की वजह से उसकी इमेज डूब चुकी थी, इसीलिए वो उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता था। पर टाओ वेंचुआई को खुद भी नहीं पता था कि उसने पेंग हू को मारा। फिर वो उन्हें पेंग हू के बारे में बताता है कि वो एक गैंगस्टर है जिसने उसे और उसके दोस्तों को मारा। उसकी सारी बातें सुनने के बाद दाई उसे वापस भेज देते हैं क्योंकि ऐसे टाइम पर ड्रामा की शूटिंग स्टार्ट करना सही नहीं होगा। तभी उसे डायरेक्टर का मैसेज आता है जिसके पास चेन ओबिन ने टाओ वेंचुआई की वीडियो सेंड करी थी और अब वो काफी गुस्सा है। फिर टाओ वेंचुआई गुकू गुआंग से मिलकर उसे सारी बातें बताता है कि उसने पेंग हू को कब मारा ये वो खुद भी नहीं जानता। उसे बस इतना याद है कि पेंग हू ने उससे और टाओ शियाओ से स्टोर में लड़ाई की थी और इसे बचाने के लिए उसने इनहेलर यूज किया, जिसपे गुकू गुआंग उससे कहता है कि हम सब पता लगा लेंगे और मेरे हिसाब से वो फाटे टाओ वेंचुआई के लिए नहीं बल्कि शायद तुम्हें मारने आया था। तभी उन्हें याद आता है कि स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीन पेंग हू पर आता है जो अपने आदमी के साथ किसी घर में रहने आया था। वहाँ उसने एक छोटा सा कैमरा भी लगवाया था। तभी चेंग हू बिन आता है जिससे पेंग हू और पैसे मांगता है क्योंकि उसे काम करते वक्त चोट लग गई थी। जब चेन हो बिन उसे पैसे देने से मना कर देता है तो पेंग हू उसे कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग दिखाता है जो देख चेन हो बिन काफी गुस्सा हो जाता है। पर वो जानता था कि पेंग हू ऑलरेडी वायरल टॉपिक बन चुका है, अगर ये वीडियो बाहर आई तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, इसीलिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जब टाओ वेंचुआई और गुकू गुआंग स्टोर में सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो वो गायब थी, जहां हम देखते हैं कि हीना ने पहले ही वो फुटेज चेन हो बिन के कहने पर वहां से हटा दी थी और वो वीडियो उसे दे दी थी। हीना जानना चाहती थी कि उस फुटेज में क्या है, पर चेन हो बिन उसे नहीं बताता और इसके बदले वो उसे फेशियल ट्रीटमेंट करवाने ले जाता है। अगले दिन टाओ वेंचुआई के अलावा सभी वास्को और ली शेनचेंग से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उन दोनों की हालत का जिम्मेदार टाओ वेंचुआई खुद को मान रहा था। फिर सभी सोचने लगते हैं कि पेंग हू से वो कैसे छुटकारा पाएं। तो गुकू गुआंग उन्हें बताता है कि मैंने कल जब वो स्टोर में फुटेज देखने गया था तो वो फुटेज वहां से गायब थी, जिसपे सू मन क्यू को हीना पर शक होता है, लेकिन वो क्यों ही पेंग हू की मदद करेगी। तभी टाओ वेंचुआई वहां आता है जो उन्हें अंदर बात करता सुन लेता है, जहां ली शेनचेंग कहता है कि उन्हें फाटे टाओ वेंचुआई के जरिए पेंग हू के खिलाफ सबूत जमा करने चाहिए क्योंकि इस टाइम पर फाटे टाओ वेंचुआई को काफी परेशान किया था और उसकी वीडियो भी वायरल की थी, जिस पर टाओ शियाओ मना करती है क्योंकि फाटे टाओ वेंचुआई के लिए ये सब दोबारा झेल पाना काफी मुश्किल होगा। ये सुनकर टाओ वेंचुआई वहां से वापस चला जाता है और गुकू गुआंग बताता है कि वैसे भी फाटे टाओ वेंचुआई की वायरल वीडियो में पेंग हू कहीं भी नहीं था तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हॉस्पिटल से टाओ शियाओ जब रात को घर वापस जा रही थी तब पेंग हू और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। तभी पेंग हू उसे उसके और दोनों टाओ वेंचुआई के बारे में सब बताता है कि वो जान गया है कि सभी कहाँ रहते हैं। यहाँ तक उसने उसकी बहन के बारे में भी पता लगा लिया है, जो सुनकर वो काफी घबरा जाती है। पेंग हू उसे धमकाता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो तो हमारे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेंग हू टाओ शियाओ को एक बार में ले जाता है जहाँ हीना उसे देख लेती है। उसे कुछ शक होता है और जब वो उसके पीछे जाने की कोशिश करती है तो गार्ड उसे रोक लेते हैं। फिर वो टाओ शियाओ के बारे में टाओ वेंचुआई को फोन करके बताती है कि उसे कुछ लोग अपने साथ बार में ले गए हैं। ये सुनकर टाओ वेंचुआई काफी घबरा जाता है और तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है।
दूसरी तरफ पेंग हू रूम से अपने आदमियों को बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो टाओ शियाओ को फैटी टाओ वेंचुआई की अब तक की सारी वीडियोस दिखाता है जिससे उसने इतना परेशान किया। उन वीडियोस को देखकर टाओ शियाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि फैटी टाओ वेंचुआई ने इतना कुछ झेला है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो पेंग हू पर बॉटल फेंक कर भागने की कोशिश करती है, मगर पेंग हू उसे पकड़ लेता है। बाहर टाओ वेंचुआई कुकू गुआंग के साथ बार में पहुंच चुका था, जो अपनी वीआईपी कार्ड की मदद से अंदर जाता है। अंदर आते ही टाओ वेंचुआई सबसे पहले पेंग हू के लोगों को मारता है और उसके बाद अंदर जाकर टाओ शियाओ को बचाने के लिए पेंग हू से लड़ता है। पर टाओ वेंचुआई अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और पेंग हू उसे काफी बुरी तरह मारने लगता है, जिसे बचाने के लिए कुकू गुआंग बीच में आता है, लेकिन तब तक पेंग हू के सभी लोग अंदर आ जाते हैं। इतने में कुकू गुआंग का सेक्रेटरी वहां पुलिस लेकर आ जाता है, जिन्हें देख पेंग हू अपने आदमियों को फंसाकर वहां से खुद बचकर निकल जाता है। जिसके बाद हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां से जब वो वापस जा रहे थे तब कुकू गुआंग की मॉम वहां आ जाती हैं, जो उसे थप्पड़ मारती हैं क्योंकि उसने उनकी बात ना मानकर खुद को पब्लिक मैटर्स में इन्वॉल्व कर लिया था। फिर वो उसे अपने साथ वहां से ले जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि टाओ शियाओ को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था और कुकू गुआंग को उसकी मॉम ने स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। इतना सब होने के कारण टाओ वेंचुआई हिम्मत हार कर रोने लगता है, जो देखकर टाओ शियाओ उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर वो उसे उस वीडियो के बारे में पूछती है जो पेंग हू ने उसे दिखाई थी, जिसमें फैटी टाओ वेंचुआई को काफ़ी बुली किया गया था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब से वो फैटी टाओ वेंचुआई को और अच्छे से ट्रीट करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फैटी टाओ वेंचुआई अपनी बॉडी स्विच करने के बाद कंप्यूटर में वही वीडियो देखता है। बार में जब पुलिस आई थी तब पेंग हू की पेन ड्राइव वो वापस ले जाना भूल गया था और उसे टाओ वेंचुआई ने अपने पास रख लिया था। फिर वो इस वीडियो को लेकर बाई के पास जाता है और उसे कहता है कि हैंडसम टाओ वेंचुआई ने मुझे बचाने के लिए ही पेंग हू से लड़ाई की थी। न सिर्फ उसने बल्कि वास्को और ली शन छेंग ने भी इसकी कीमत चुकाई है। बाई ये सब देखने के बाद उससे पूछता है कि क्या हम इसे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए टाओ वेंचुआई हाँ कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब उसके दोस्त किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। हालांकि इससे एक बार फिर उसे शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी, पर वो इसके लिए तैयार था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो वीडियो सब तक पहुंच जाती है, जिससे उनके मन में हैंडसम टाओ वेंचुआई के लिए जो गलत फहमी थी उससे पेंग हू ने मारा था वो दूर हो जाती है, क्योंकि पेंग हू यही डिजर्व करता था। पर इन सब से चेन ओबिन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि जो लोग पहले हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई के खिलाफ थे अब वो उसके फेवर में जा रहे थे। सीन प्रिंसिपल पर आता है, जो टाओ वेंचुआई को स्कूल से निकलवाने की बात कर रही थी, क्योंकि उसकी हरकतों से स्कूल की इमेज खराब हो रही थी। पर तभी वहाँ बाई आता है, जो उसे टाओ वेंचुआई को निकालने से रोकने आया था। वो उन्हें बताता है कि जो लोग पहले टाओ वेंचुआई के खिलाफ कमेंट कर रहे थे अब वही उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब डायरेक्टर टाओ वेंचुआई के साथ ही काम करना चाहते हैं। अब प्रिंसिपल भी उस एंटरटेनमेंट कंपनी की डायरेक्टर थी, तो वो टाओ वेंचुआई को निकालने का प्लान कैंसिल कर देती हैं। दूसरी तरफ इन सबसे नाराज चेन ओबिन पेंग हू के पास जाता है और उसे दिखाता है कि कैसे उसकी वजह से अब टाओ वेंचुआई सबका हीरो बन गया है। अपनी बेवकूफ़ी पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो फ़ोन तोड़ देता है और डिसाइड करता है कि अब वो टाओ वेंचुआई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सीन टाओ शियाओ पर आता है, जो फैटी टाओ वेंचुआई की फिक्र कर रही थी कि पता नहीं वीडियो दोबारा से वायरल होने के बाद उसका क्या हाल होगा। तभी वो फैटी टाओ वेंचुआई को बाहर देखने जाती है, तो वो उसे स्टोर के बाहर मिल जाता है, जिसे देखकर टाओ वेंचुआई घबरा जाता है और वो खरीदा हुआ चाकू छुपा लेता है। टाओ शियाओ के पूछने पर टाओ वेंचुआई बताता है कि वो वीडियो मैंने ही बाई को दी थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए बस इतना ही कर सकता था। जिसके बाद वो उससे उस चाकू के बारे में पूछती है, तो टाओ वेंचुआई बताता है कि मैंने इसे अपने लिए खाना बनाने वाला हूँ। जिसके बाद हम उसे ग्रैंडमा के साथ देखते हैं, जो उनके हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए उनके पास जाता है। वो उनसे झूठ कहता है कि मेरे स्कूल ने मुझे अब्रॉड पढ़ने का मौका दिया है, जो सुनकर ग्रैंडमा को काफी बुरा लगता है कि टाओ वेंचुआई उनसे दूर चला जाएगा। पर वो उससे खुश भी थी कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कहने के बाद टाओ वेंचुआई रोने लगता है, मानो वो कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। जो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आज के बाद आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे, पर मैं हैंडसम टाओ वेंचुआई की बॉडी में हमेशा आपके साथ रहूंगा। जिसके बाद वो वापस अपने घर आता है और पेंग हू को फ़ोन करके बताता है कि हैंडसम टाओ वेंचुआई ज़बरदस्ती मेरे साथ रहता है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं उसे अपने साथ रहने दूंगा वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। यही वजह है कि उसने तुमसे लड़ाई की, पर अब मैं खुद हैंडसम वाले टाओ वेंचुआई से परेशान हो चुका हूँ, तो हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखा सकते हैं। जिसका ये प्लान पेंग हू को अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उसका काम और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। रात को जब हीना अपने रूम की खिड़की बंद कर रही थी, तब वो फैटी टाओ वेंचुआई को खराब मौसम में भी कहीं जाते हुआ देखती है,
जिससे उसे उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसके पीछे जाती है और देखती है कि फैटी टाओ वेन चुआई हाथ में चाकू लेकर किसी और का इंतजार कर रहा है। तभी वहाँ पेंग हु आता है, जो सब देखकर वो समझ जाती है कि टाओ वेन चुआई क्या करने वाला है। पर इससे पहले वो कोई गलत कदम उठाता, टाओ शियाओ उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो उसे वापस ले जाकर थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टाओ वेन चुआई किसी भी प्रॉब्लम में फंसे, वरना उसकी ग्रैंड माँ अकेली पड़ जाएंगी। जब टाओ शियाओ वापस घर जा रहा था, तब टेरेस पर पेंग हु उसका इंतजार कर रहा था। उसे यहाँ देखकर टाओ वेन चुआई काफी डर जाता है। फिर पेंग हु उसे बताता है कि मैंने तुम्हें चाकू के साथ देख लिया था। जो सुन टाओ वेन चुआई वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर इस बीच बारिश की वजह से पेंग हु का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जो देख टाओ वेन चुआई शौक में रह जाता है, क्योंकि उसने किसी की जान ले ली। दूसरी तरफ हैंडसम टाओ वेन चुआई को हम देखते हैं, जो कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान सो गया था। तभी उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद हम ड्रामा का फर्स्ट सीन देखते हैं, जब एक आदमी किसी बॉडी को बैग में डालकर समुद्र में फेंक देता है। ये टाओ वेन चुआई था, जिसने फैटी टाओ वेन चुआई की प्रेजेंस को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया, क्योंकि अब उसके ऊपर एक क्रिमिनल का टैग लग चुका था, जिसके साथ वो कभी जीना नहीं चाहता था। पर बैग फेंकने के बाद हैंडसम टाओ वेन चुआई के गले पर बना निशान चमकने लगता है। दूसरी तरफ हम पेंग हु को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा था। उसे सिर्फ चोट आई थी, पर तभी उसे एक बड़ा सा आयरन का फ्रेम उसके ऊपर आके गिर जाता है, जिसके बाद वो अपनी मदद के लिए चेन वू बिन को बुलाता है। वहीं टाओ वेन चुआई वापस अपनी फैटी बॉडी में आ जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर वो इस बॉडी में मरा था तो वो हैंडसम टाओ वेन चुआई की बॉडी में कभी नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो जैसे तैसे करके बैग खोलकर किनारे तक पहुंचता है, जिसे क्रिस देख लेता है। जब वो उसके पास जाता है तब फैटी टाओ वेन चुआई उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि वो मर चुका है, पर वो जिंदा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये बॉडी अपने आप कैसे चल रही है। तभी क्रिस के पास वास्को का फोन आता है, जिससे फैटी टाओ वेन चुआई लेकर बात करने लगता है। वास्को उसे बताता है कि पेंग हु हॉस्पिटल में अपने टूटा हुआ पैर को ठीक करवाने आया है। जो सुन टाओ वेन चुआई काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब तक वो खुद को पेंग हु का मर्डरर समझ रहा था। मगर क्रिस बात बात पर उसका हाथ मोड़ दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फैटी इंसान उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। तो टाओ वेन चुआई उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर चलने के बाद सब बता दूंगा। अब घर आने के बाद क्रिस को याद आता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है, जिस पर टाओ वेन चुआई उससे उसके बारे में पूछता है, मगर क्रिस को भी अपने बारे में कुछ याद नहीं था। जिसके बाद जब फैटी टाओ वेन चुआई उसे बॉडी स्विच कर पाने वाला सीक्रेट बताता है, तब क्रिस उसका गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। लेकिन क्रिस को जल्द ही समझ आ जाता है कि उसे अपने बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे रोकने के लिए टाओ वेन चुआई पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद टाओ वेन चुआई ये सारी बात कुकू गुआंग को फोन करके बताता है। फिर हम देखते हैं कि कुकू गुआंग अपने सेक्रेटरी की मदद से उन गार्ड्स का ध्यान भटकाता है, जिन्हें उसकी मॉम ने उस पर नजर रखने के लिए रखा था। उनके जाते ही वो वहां से छुपकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उस गैंग के मास्टरमाइंड डॉक्टर को देखते हैं, जिसे क्रिस के बारे में वो आदमी सारी जानकारी दे रहा था। पर जब वो उसे बताता है कि क्रिस किसी और की तरह बर्ताव कर रहा है, तो डॉक्टर खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो क्रिस से खुद मिलेगा। सीन वापस टाओ वेन चुआई पर आता है, जिसे कुकू गुआंग बताता है कि मुझे काफी पहले ही शक हो गया था कि ये बॉडी जिस किसी की भी है वो वापस आ रहा है। जिससे टाओ वेन चुआई को समझ आ जाता है कि ऑडिशन देने वाला और पेंग हु को मारने वाली कोई दूसरी पर्सनालिटी थी। ये चेक करने के लिए जब कुकू गुआंग हैंडसम बॉडी को जगाता है, तब क्रिस नहीं आता, बल्कि उनकी बॉडी स्विच हो जाती है। जिस बात से टाओ वेन चुआई काफी खुश हो जाता है कि वो अब भी इस बॉडी में जा सकता है। कुकू गुआंग जब वापस चला जाता है, तो टाओ वेन चुआई को उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है, जिनसे हैंडसम टाओ वेन चुआई बात करता है और उन्हें बताता है कि आप फैटी टाओ वेन चुआई अब्रॉड नहीं जाएगा। ये सुनकर उन्हें काफी खुशी होती है कि उनका ग्रैंडसन हमेशा उनके पास रहेगा। जिसके बाद टाओ वेन चुआई डिसाइड करता है कि वो सोएगा नहीं, वरना ये बॉडी में वो कभी शायद वापस ना जा सके। पर इसके अगले दिन उसे काफी नींद आती है। तभी टाओ शियाओ वहां आकर उसे पेंग हु के बारे में बताती है, जहां हम देखते हैं कि जब पेंग हु आराम कर रहा था, तब वास्को और ली शेनशेंग उसके पास आते हैं। उन्हें देख पेंग हु घबरा जाता है, क्योंकि उसी ने उन्हें मारकर हॉस्पिटल भेजा था। अब जब वो खुद यहाँ पड़ा है, तो उसे डर था कि कहीं वो अपना बदला ना ले लें। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने पुलिस को बुलवा लिया था, जिससे पेंग हु पकड़ा जाता है। जिस सबसे टाओ शियाओ काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब सब ठीक हो चुका था। जब टाओ वेन चुआई स्कूल पहुंचता है, तो कुकू गुआंग पहले उसे कंफर्म करता है कि तुम कौन हो। उसे डर था कि कहीं ये पर्सनालिटी वो ना हो। लंच टाइम में टाओ वेन चुआई को टाओ शियाओ कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब ली शेनशेंग और वास्को से पूछते हैं कि क्या तुम टाओ शियाओ को पसंद करते हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे कन्फेस करना चाहिए। जिस पे टाओ वेन चुआई इसे फिलहाल टालने की कोशिश करता है, पर ली शेनशेंग उसकी कुछ नहीं सुनता और उससे कहता है कि अगर तुम नहीं माने तो सुमन क्यों मुझसे बात नहीं करेगी।
फिर उसे स्कूल के बाद टाओ शियाओ से टेरेस पर मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए टाओ वेंचुआई हाँ कर देता है। जिसके बाद क्लासरूम के दौरान चेन हो बिन टाओ वेंचुआई की गर्दन पर बने निशान को छूता है, जिससे टाओ वेंचुआई पर क्रिस का कंट्रोल आ जाता है। तभी टीचर उसे क्लास के सामने गाना गाने के लिए कहती हैं, जिसके लिए क्रिस ना नहीं करता बल्कि सभी के सामने परफॉर्म करता है। जहां एक तरफ सभी उसके गाने को एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं गुगुआंग समझ जाता है कि ये दूसरी पर्सनालिटी है। इसीलिए क्लास के बाद वो खुद उससे जाकर मिलता है। वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम टाओ वेंचुआई नहीं हो। फिर वो उससे उसका असली नाम पूछता है, पर तभी वहाँ वो डॉक्टर आ जाता है, जो क्रिस को देखकर बेटा कहकर बुलाता है। मगर क्रिस वहाँ से भाग जाता है, जिसपे गुगुआंग भी उसके पीछे जाता है। वहीं हम बाकी सभी को देखते हैं जो टाओ वेंचुआई के प्रपोजल की सारी तैयारी कर रहे थे, लेकिन टाओ वेंचुआई का कहीं कुछ अता पता नहीं था। और इतने में टाओ शियाओ भी वहां आ जाती है, जिसके बार बार पूछने पर ली शेनचेंग को उसे बताना पड़ता है कि टाओ वेंचुआई तुम्हें कन्फेस करने वाला है। ये सुनकर टाओ शियाओ काफी खुश हो जाती है और नर्वस भी। पर दूसरी तरफ हैंडसम टाओ वेंचुआई की बॉडी पर इस वक्त क्रिस का कंट्रोल आ गया था, जो अपना पीछा कर रहे गुगुआंग को पकड़ लेता है। गुगुआंग उसे पूछता है कि क्या वो तुम्हारे डैड थे, जिसपे क्रिस कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और ना मैं किसी को जानता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, तो टाओ वेंचुआई उस बॉडी में वापस आ जाता है, जो देखकर गुगुआंग चैन की सांस लेता है। पर तभी टाओ वेंचुआई देखता है कि उसे ली शेनचेंग ने काफी सारे कॉल्स किए हैं। जिसके बाद वो तुरंत टाओ शियाओ के पास भागता है, जहाँ वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, पर उसे देखकर वो काफी नर्वस हो जाता है और कन्फेस नहीं कर पाता। तो वो उसे उसके लिए लाई हुई चॉकलेट देकर चला जाता है, क्योंकि जिन हालातों में वो था उसके लिए टाओ शियाओ को कन्फेस करना उसे सही नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं, जिसे उस रिपोर्टर से पता चल गया था कि चेन हो बिन ने ही टाओ वेंचुआई के खिलाफ अब तक ये साजिशें की थी, ताकि वो उसे अपने एक्टिंग करियर के बीच से हटा सके। जिससे वो चेन हो बिन से काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। वो चेन हो बिन के एजेंट को कल से टाओ वेंचुआई का एजेंट बना देता है, और साथ ही जिस कंपनी की कार में चेन हो बिन घूमता था, वो भी अब से टाओ वेंचुआई को दी जाएगी। चेन हो बिन जानता था कि इस टाइम अगर उसने उसके खिलाफ कुछ भी कहा, तो बाई उसे निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन वहां से बाहर आने के बाद वो अपने एजेंट को टाओ वेंचुआई का ऐसा ख्याल रखने के लिए कहता है, ताकि डायरेक्टर उसे खुद ही निकाल दे। तो शूट के पहले दिन वो एजेंट जानबूझकर वैन को खराब कह देता है, और टाओ वेंचुआई से कहता है कि इसे ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। ये सुनकर टाओ वेंचुआई टेंशन में आ जाता है और भागते हुए शूट की लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर को, जो टाओ वेंचुआई से लेट होने से काफी गुस्सा थे, तभी वहाँ चेन हो बिन आता है। उसे उम्मीद थी कि अगर टाओ वेंचुआई टाइम पर नहीं आया, तो हो सकता है कि डायरेक्टर उसे ही रोल के लिए रख ले। पर तभी टाओ वेंचुआई वहां पहुंच जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।